यानी कि स्टेप्स। तो फिर मैं 0 से 0.1 पे जाऊंगा, फिर 0.1 से 0.2 पे जाऊंगा, फिर 0.2 से 0.3 पे जाऊंगा, फिर 0.2 से 0.4। ठीक है, ये चीज समझ गई जो मैंने अभी समझाया है, एच स्टेप साइज किस पे डिपेंड कर रहा है, ये समझ आ गई है। फिर आगे सवाल करते हैं कोई सर आगे। ठीक है। अच्छा, अब आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 हमें करना है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to y square minus x square over y square plus x square with y of 0 is equal to 1। ठीक है, at x is equal to 0.2 and x is equal to 0.4। ठीक है, यानी y of 0.2 ये आपने फाइंड करनी है। y of 0 is equal to 1 मींस कि x नॉट की वैल्यू 0 है और y नॉट की वैल्यू 1 है, यानी इनिशियल पॉइंट 0 है x 0 is equal to 0 और y 0 यानी y नॉट is equal to 1 है। तो आपने फाइंड आउट करना है 0.2 पे और 0.4 पे। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ पहले 0.2 के लिए कर रहा हूँ, 0.4 के लिए आपने खुद कर लेना। ठीक है, 0.2 के लिए कर रहा हूँ, तो हमने 0 से कहां तक जाना है, 0.2 पे, ऐसे ही है। ठीक है, सॉरी आपको होगा, मुझे लेट मी चेक। ठीक है, हाँ, असल में ये है कि एट एक्स इक्वल टू 0.2 और एट एक्स इक्वल टू 0.4 यही चीज डिटरमिन कर रहा है कि आपने एच क्या रखना है। ठीक है, यानी वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विद वाई 0 इक्वल टू 1 है, लेकिन एट एक्स इक्वल टू 0.2 पे वैल्यू फाइंड आउट करो और एट एक्स इक्वल टू 0.4 पे वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अगर 0 से मैं 0.2 पे जाना चाहता हूँ तो कितना डिस्टेंस है, ये 0.2 का डिस्टेंस है, और फिर 0.2 से 0.4 पे जाना चाहता हूँ, फिर कितना डिस्टेंस है, 0.2 का डिस्टेंस है। तो अगर मैं h 0.2 लेता हूँ तो कितने स्टेप्स बनेंगे 0.4 तक जाने के लिए, 2 स्टेप्स बनेंगे। ठीक है, और अगर मैं h को 0.1 रखता हूँ, 0.1 रखता हूँ, तो 0 से 0.4 तक जाने के लिए कितने स्टेप्स बनेंगे, 4 स्टेप्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 स्टेप्स लेता हूँ। ठीक है, मैं h इज इक्वल टू 0.2 रख के 2 स्टेप्स कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं h को 0.2 रखूँ तो x1 क्या आएगा 0, फिर x2 क्या आएगा 0.4 विच इज एज डिजायर्ड जो मुझे है। लेकिन आप कर सकते हैं, अगर मैं यानी ट्विस्ट कर सकता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन, कि मैं कह सकता हूँ कि 4 स्टेप्स में करो इसको, 2 स्टेप्स की बजाय 4 स्टेप्स पे करो। तो फिर आप y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 रखेंगे, एंड देन जो सेकंड x1 होगा वो 0.1 होगा, x2 जो है वो 0.2 होगा, x3 जो है वो 0.3 होगा और x4 जो है वो 0.4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने h को 2 स्टेप्स लिया। तो टू फाइंड y at 0.2 which is y1 and to find y of 0.4 which is y2। सो रंग का मेथड ऑफ ऑर्डर 4 आपने निकाला, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला ये है y of n plus 1 is equal to yn plus 1 over 6 into k1 plus 2 k2 plus 2 k3 plus k4, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे k1 k2 और k2 k3 और k4 की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है with that फॉर्मूला जो कि मैंने अभी पहले आपको बताया। सो पुट n is equal to 0, अगर n 0 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, y1 क्या आएगा, y1 जो है 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, और h 0.2 रखा है, तो y1 क्या होगा, y की वैल्यू एट 0.2, y1 यही होगा 0.2। वो क्या आएगा आपके पास, y नॉट प्लस 1 ओवर 6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। अब ये k1 k2 और k3 और k4 ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो k1 की वैल्यू क्या है, k1 का फॉर्मूला क्या है, k1 का फॉर्मूला h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, वो आपने निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, k2 का फॉर्मूला क्या है, h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h ओवर 2 वाई नॉट प्लस k1 ओवर 2, वो आपने निकाल लिया। h यहाँ पे हमने 0.2 रखा हुआ है। ठीक है, वो आपने निकाल लिया। आपने k3 की वैल्यू निकाली, k3 की वैल्यू निकाली उस फॉर्मूले से, k4 की वैल्यू निकाली आपने उस फॉर्मूले से। अब इन सारी वैल्यूज को आपने पुट k1 k2 k3 एंड k4 इन सारी वैल्यूज को आपने y1 उसके अंदर रखा। ठीक है, उसके अंदर आपने रखा, तो y1 क्या आया आपके पास, y एट 0.2, y एट 0.2। ठीक है, वो आपके पास आया, ये वैल्यू आई 1.196, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब आपने n इज इक्वल टू 1 रखना है r के फॉर्मूले, क्योंकि आपने y2 तक जाना है, y1 नहीं y2 पे जाना है विच इज y 0.4। ठीक है, ये गलत दिखा हुआ है, ये y 0.2 नहीं होगा, ये 0.4 है, इसको नोट कर लो। जब n को 1 रखोगे
तो ये आएगा 0.4 क्योंकि 0.2 तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, y1 तो निकाल चुके हो, y2 एट 0.4 होगा। वो यही होगा ये फॉर्मूला। दोबारा आप k1 k2 k3 की वैल्यू k3 k4 ये वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, उसमें ये वैल्यूज रखोगे तो आपके पास y2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है या इसमें कोई चीज पूछनी है तो पूछ ले, या आप खुद कैलकुलेट कर सकते स्टूडेंट्स ने रंग का था मेथड ऑल 4 का। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ ले, मैं अभी 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। जी किसी का सवाल नहीं है? ओके, अच्छा अब ये असाइनमेंट नंबर 3 ये सवाल ये 3 है, 2 असाइनमेंट मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। ये असाइनमेंट नंबर 3 है कि टेलर सीरीज मेथड से आपने ये फॉर्मूला ये इसके अंदर आपने आर के मेथड अप्लाई करना है। ये असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ और ये मिलने मेथड ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। इसकी प्रैक्टिस मेथड सॉल्व ये नहीं करवा रहा, आपको ज्यादा हो जाएगा। सर वाला प्रेडिक्टर और कलेक्टर दोनों करने हैं? बिल्कुल, प्रेडिक्टर करेक्टर आपने करना है। प्रेडिक्टर करेक्टर जो ये भी पहले किया हुआ आपने, आई थिंक किया होगा। प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड किया हुआ, हाँ किया होगा जी। मैं अपना बता रही हूँ कि नहीं किया हुआ। और सर आपने कहा था कि जब आपकी असाइनमेंट 1 हो जाएगी तो मैं बता दूंगा, आपने वहां तक असाइनमेंट 1 सबमिट करवानी होगी। तो ये रंग था जो है ये मेथड उसमें इंक्लूड था, तो यहाँ तक हमारी हो गई है असाइनमेंट 1। नहीं ये असाइनमेंट 3 है। असाइनमेंट 1 और 2 फराज ने आपको ग्रुप में शेयर किया है सबको। जी सर वो तो की है ना, लेकिन वो सारे इकट्ठे क्वेश्चंस थे ना। नहीं तो एक असाइनमेंट में 2 सवाल है और एक में 3 सवाल है, वो सवाल भी लिखती है उसने। आप उसको देखते हो। टोटल असाइनमेंट में टोटल 5 क्वेश्चन है अभी तक, आज के सेशन के अलावा अभी तक 5 बता रहा हूँ कि उसने 2 सवाल एक असाइनमेंट में कर दिए हैं और 3 सवाल एक असाइनमेंट में कर दिए हैं। मैंने इसे कहा था, तो वो 2 असाइनमेंट्स बेसिकली आपको, वो जो एक असाइनमेंट थी ना 5 सवालों की, उसको मैंने तोड़ के 2 असाइनमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया कि उसमें से पहले 2 सवाल जो है वो एक असाइनमेंट में रख दिए और आखिरी 3 सवाल जो है वो दूसरी असाइनमेंट में रख दिए, और वो मैंने शेयर भी कर दिए ग्रुप में। उसको डाउनलोड कर लें, आपको पता लग जाएगा। जी सर वो हमने कर ली है, तो सर आप अभी काइंडली ले लें क्योंकि ज्यादा बर्डन हो रहा है। हम ये हमारी संडे को शायद लास्ट क्लास है। न्यूमेरिकल की नहीं, न्यूमेरिकल की लास्ट नहीं है आपकी। नहीं बाकी सारी तो आप साथ साथ ले लें, असाइनमेंट्स हमारी कंप्लीट है पिछली। अच्छा ठीक है, आप अपलोड कर दें उसको। मैं अभी आज नाइट में किसी टाइम वो कर दूंगा, उसकी टाइमिंग दे दूंगा, तो जिन्होंने कर ली है वो अपलोड कर दें मोलम के ऊपर। जी सर ठीक है। और सर ये न्यूमेरिकल की हमारी लास्ट क्लास होगी ना? न्यूमेरिकल की तो क्लासेस अभी फरवरी तक चलेंगी। अभी 4 क्लासेस और होंगी इसकी, 4 या 5। तो सर जो हमारे बाकी है कोर्सेज उनकी लास्ट क्लास ही है, तो इसका पेपर बाद में लास्ट क्लास, इसका एग्जाम बाद में होगा जी। इसका एग्जाम बाद, आप सेकंड सेमेस्टर से बात कर रही हैं? हाँ जी सर। हाँ, आपके दोनों जो एग्जाम्स है ना, डिफरेंस के और दूसरे जो आप पढ़ रही हैं सर। हाँ, और तीसरा कौन सा पढ़नी है? सर स्पेक्ट्रल ग्राफ, एथिक्स और ये न्यूमेरिकल और डिफरेंशिएशन। हाँ, तो जो 2 एग्जाम है ना आपके, डिफरेंशिएशन और स्पेक्ट्रल, उसका एग्जाम हो जाएगा 1 फरवरी से। आपके पास 2 वीक्स है। और जो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस है इसका एग्जाम होगा मार्च में, 1 मार्च। जी सर ठीक है। ठीक है, अच्छा ये इसको पढ़ लेना भाई। ये नेक्स्ट टाइम मैं जरा थोड़ा क्विकली इसका रिव्यू करूंगा, मिलनेस प्रीडिक्टर करेक्टर मेथड। सर इसको जरा पढ़ लेना जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोले सर। फाइनल फर्स्ट वीक में फैब्रिक है, तो सर मिड टर्म हमारा फिर कब तक होगा सर? इस तरह तो मिड और फाइनल इकट्ठा ही होगा आपका।
यानी आपका 1 घंटे का मिड होगा और 2 घंटे का फाइनल होगा। वो एक ही पेपर में मिड भी होगा, एक पोर्शन मिड का होगा और एक पोर्शन जो है वो फाइनल एग्जाम का होगा एक ही दिन में। सर ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सर मतलब फिजिकली होगा और 3 घंटे हाँ का फिजिकल पेपर होगा, होगा बिल्कुल फिजिकल और होगा। 3 घंटे का 3 3 घंटे का घंटे का पेपर पेपर होगा जी, 3 घंटे का। एक मत करना पड़ेगा। जी क्या कह रहे हैं? सर पेपर पैटर्न आप 3 घंटे का इकट्ठा पेपर होगा या फिर टाइमिंग अंदर होगी, मतलब ब्रेक टाइम होगा फिर फाइनल स्टार्ट होगा? नहीं ब्रेक टाइम नहीं होगा। 3 घंटे का एग्जाम होगा या हो सकता है 4 आवर्स का हो, यानी 1 घंटे का या 2 घंटे का मिड हो जाएगा और 2 घंटे का जो है या 2.5 घंटे का अकॉर्डिंग टू पेपर। ये टीचर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिस यही है, यही कहा जा रहा है कि जो मिड है वो जरा एमसीक्यूज टाइप बनाना है, ऑब्जेक्टिव टाइप, और साथ ही उसमें फाइनल एग्जाम होगा जो कि वो क्वेश्चंस होंगे, उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। जी सर ठीक है। ठीक है। सर ये मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है। सर मिड ऑनलाइन ले लें और फाइनल जो है फिजिकली ले लें। सर इसका तो हमें फिर पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। जो भी सर इसका तो हमें पूरा सिलेबस फिर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल नहीं, मिड का आपको बता दिया जाएगा कि मिड का इतना है और यहाँ से आगे फाइनल है, ये आपको बताया सर मिड में आप एक वीक गैप रख लेना आप, मतलब पहले भी ऐसे ही प्लान मिड होगा फिर एक वीक, नहीं वो पैंडेमिक की वजह से ऐसा नहीं किया फिर एक गैप आएगा वीक का, फिर ऐसे तो 3 घंटे का लेकिन सर हमने तैयार तो सारे ही करना है ना, फिर मिड और फाइनल तो फिर ये सिलेबस तो फिर सारा ही होगा ना। हाँ लेकिन उसमें आपको ये बताया जाएगा कि इतना पोर्शन मिड में से आएगा और इतना पोर्शन जो है वो फाइनल में से होगा, इतने से इतना जो है वो फाइनल में होगा और इतने से इतना जो है वो मिड में आएगा। ये चीज आपको हर कोऑर्डिनेटर जो भी इंस्ट्रक्टर है ये आपको बताएगा कि इतने सवाल जो है इतने पोर्शन में से ये मिड में से होगा और इतना जो है वो फाइनल में से होगा, लेकिन होगा आपका एक साथ आई थिंक। लेकिन आई थिंक कल ट्यूसडे को मीटिंग है, लेट्स सी के उसमें क्या होता है, लेकिन ये डिसाइड हो चुका है आज की मीटिंग में, यूनिवर्सिटी की मीटिंग में, कि आपका जो मिड और फाइनल है वो होगा ऑन कैंपस, ये डिसाइड हो गया। अब ये डिसाइड होना बाकी है कि आपका जो मिड है वो फाइनल के साथ ही हो जाए या पहले और एक वीक बात फाइनल हो, क्योंकि पेपर्स लेते हैं और एक एग्जाम दोगे ना, 2 एग्जाम तो नहीं दे सकते। फिर वो अगर स्टूडेंट्स ने ये कहा कि मिड पहले लें, फिर आपको वो एक दिन में 2 एग्जाम। सर तब में ले लें आप, वैसे भी इस सेमेस्टर काफी लंबा चला गया, तो पहले तो जनवरी तक का था सर ने कहा था, अब फरवरी चला जा रहा है। तो हो रहे हैं फेब में ही एग्जाम होगा, यही तो बता रहा हूँ, 1 फरवरी से स्टार्ट होंगे, यही था। अच्छा फिर अगर मीटिंग हो तो काइंडली आप कह दीजिएगा कि स्टूडेंट्स भी यही चाहते हैं कि काइंडली मिड का और फाइनल का थोड़ा सा गैप तो जरूर लाएं। अगर एक ही दिन में करना पड़ेगा तो ये बहुत सारा सिलेबस तो इकट्ठा करना ही है, लेकिन मिड फाइनल अगर थोड़ा सा गैप भी आएगा तो हमारे लिए प्रिपेयर करना भी इजी होगा। वो गैप ज्यादा नहीं होगा, वो गैप आई थिंक 1 वीक का ही होगा, ज्यादा से ज्यादा भी अगर हुआ, लेकिन उसमें आप लोगों के लिए ये डिफिकल्टी होगी कि अगर 1 वीक का गैप है ना, तो फिर आपको एक दिन में 2-2 मिड भी देने पड़ सकते हैं, यानी सैटरडे को हो सकता है कि आपका सैटरडे को अगर डिफरेंस का हो रहा था, संडे को आपका स्पेक्ट्रल का हो जाए, तो फिर ये भी आपके लिए इशू है। सर आप ऐसे करिए, सर आप जनवरी के लास्ट वीक में लेना मिड का हमारा। ओके ये अभी मीटिंग होगी तो ये उसमें डिस्कस होगा, आपको कन्वे कर दिया जाएगा, डेट शीट दे दी जाएगी। आप शायद इकबाल आप अटेंडेंस ले लो फर्स्ट सेमेस्टर की, और नसीम आप सेकंड सेमेस्टर की ले लो। सिर्फ एब्सेंट स्टूडेंट जो है वो आप मैसेज कर दो फराज को, अपने अपने जो सेशंस है आपके, ठीक है। और इसके बाद ये जो मिलनेस है प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड, ये आप लोग कर लेना, मिलनेस प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड, ये पढ़ के आना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैंने करवाना है ये मिलनेस प्रिडिक्टर करेक्टर में आप कोई सा भी, यानी आयलर, पिकर्ड, आरके मेथड, टेलर सीरीज, इन सब मेथड में से
इन सब मेथड में से मैं भी जा रहा हूँ बस। ये इन कोई ऐसे मेथड में से आप यूज कर सकते हैं फर्स्ट, ठीक है, और फिर आपने यानी एज अ प्रिडिक्टर, और फिर करेक्टर के लिए आप कोई और वे चूज करेंगे, कोई और मेथड लगाएंगे। तो पहले आपने प्रिडिक्टर फॉर्मूला से करना, प्रिडिक्टर करेक्टर में आप क्या करेंगे कि आपने प्रिडिक्ट करनी है वैल्यू और फिर उसको करेक्टेड वैल्यू यानी डिफाइंड वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो इसको थोड़ा सा रीड कर लेना ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो मेरा होगा वो मैंने रैशनल फंक्शन अप्रोक्सीमेशन, मैंने आपको आई थिंक जो भेजा है ना उसमें 4 फाइलें हैं, तो रैशनल फंक्शन अप्रोक्सीमेशन और उस तरफ मैंने आना है। तो ये मैं थोड़ा सा इसको टच करके आगे की तरफ निकल जाऊंगा। अच्छा, इसमें कुछ जो आपको मिले हैं ना नोट्स, उसमें ये लंगराज और हरमाइट की भी मैंने दे दी है, ठीक है। तो मैंने आपको हरमाइट कहा था कि आपने इसको तैयार करना है, इसमें से सवाल हो सकता है आएगा, और हरमाइट के नोट्स में जो हैंड रिटन है वो मैंने आपको दे दिए। अगर उसमें किसी को कोई इशू है तो वो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन वो भी आपने खुद से रीड करना है। हरमाइट इंटरपोलेशन में लंगराज इंटरपोलेशन यूज होके फिर हरमाइट के थ्रू आप करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में हो सकता है कि वो भी थोड़ा सा हरमाइट इंटरपोलेशन का थोड़ा सा टच देखे, तो फिर आगे निकल जो चैबिशेव और जो ये है पर डे अप्रोक्सीमेशन, रैशनल फंक्शन अप्रोक्सीमेशन जो है उसकी तरफ। तो ये आप इसको रीड कर लीजिएगा। प्रेडिक्टर करेक्टर जो है इसको थोड़ी ले इसमें, क्योंकि मैं रीड का इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब इसको रीड कर लेंगे तो इसमें जो भी आपका इश्यूज है, मसले मसाइल है, वो आप से पूछ सकते हैं। और पिछले जो टेलर सीरीज मेथड है और मॉडिफाइड एलन मेथड है, उसको भी आप जब तक विद हैंड अपने तौर पे खुद से करेंगे तो फिर आपको जहनों में सवाल आएंगे कि अच्छा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, वो फिर आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। बल्कि आप खुद से बाय हैंड आप करेंगे तो वो चीजें आपको क्लियर होंगी, और जरूरी नहीं है कि नया सवाल करें, आप इसी सवाल को बाय हैंड खुद से कर सकते हैं, इसी सवाल को जो मैंने अभी आपको लेक्चर में करवाया। ठीक है, आज का लेक्चर खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को जरूर क्लास। अपना सर जो मंडे संडे को हमारा टेस्ट सर वो काइंडली रिपीट कर दीजिएगा जस्ट वन टाइम, जो संडे को होगा अगेन टेस्ट हमारा क्विज। देखिए क्या पढ़ा है आप लोगों ने, मैंने क्या कहा था किसमें से लूंगा क्विज? सर आपने कहा था जैकोबी में होगा। हाँ, जैकोबी में से होगा बिल्कुल, जो मैंने आज पढ़ा है उसको पढ़ लेना, वो आसान है, दो मतलब वो बहुत आसान है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से नॉन न्यूटन मेथड आप जब अप्लाई करते कैसे होगा, उसका क्विज होगा एक, ठीक है। मैंने 4 क्विज लेने हैं, एक क्विज आपका ले चुका हूँ, ये दूसरा क्विज है जो लूंगा। एक्सक्यूज मी सर, सर के फर्स्ट सेमेस्टर वालों का भी न्यूमेरिकल का मार्च में पेपर होगा। आपकी डेट शीट अभी नहीं आई, ये सेकंड की बात कर रहा हूँ कि उनका जो एग्जाम है वो अभी नियर है, 2 वीक्स के अंदर अंदर, ठीक है। आप लोगों का लेट है अभी फर्स्ट सेमेस्टर का, एटलीस्ट 4 वीक्स तक तो नहीं है। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज।